भागी जा रही है। किसी ने कहा कि कहाँ जा रही हो, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ये तो बताओ फिर नबी का क्या हाल है, नबी का हाल मालूम नहीं है। फिर आगे बढ़े, फिर किसी ने कहा तेरा शौहर भी शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ये तो बताओ फिर नबी का क्या हाल है, नबी का हाल मालूम नहीं है। चैन नहीं पड़ा, फिर आगे बढ़ी चली गई। फिर किसी ने कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ये तो बताओ फिर नबी का क्या हाल है, फिर नबी का क्या हाल है, नबी का हाल मालूम नहीं। चैन नहीं पड़ा है, फिर आगे भागी जा रही है, फिर आगे भागी जा रही। किसी ने कहा तेरा बाप भी शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ये तो बताओ फिर नबी का क्या हाल है, नबी का हाल मालूम नहीं है। इस औरत का कौन बचा, न बाप बचा, न बेटा बचा, न भाई बचा, न शौहर बचा। यही चार एक औरत के सहारे होते हैं। ये चारों के चार सहारे टूट गए। लेकिन हमारे क्या नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी दिल के अंदर। जो दिन औरतों का कमजोर दिल औरत चार चार शहीदों के वजन को उठा रही है। लेकिन नबी की मोहब्बत में बेताब बेकरार होकर के भागी हुआ निहाना चाह रही है। देखा लोगों ने बताया कि अल्लाह के नबी वहाँ है। जा करके आपके दामन को पकड़ा, जा करके आपके दामन को पकड़ा। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था। दामन को पकड़ कर कहने लगी कुल्लु मुसीबत इंशाअल्लाह बादक या रसूल अल्लाह। आका अगर आप चले जाते, आका अगर आप चले जाते ये गम होता कि मुझे खा देता। अगर आप चले जाते ये ऐसी मुसीबत होती कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आका आप हयात हैं, बाप गया कोई बात नहीं, बेटा गया कोई बात नहीं, शौहर गया कोई बात नहीं, भाई गया कोई बात नहीं, या सबसे सब लोग चाहें। पर आका अगर हयात है सबको कुर्बान किया जा सकता है, सबको कुर्बान किया जा सकता है। ये औरतों की मोहब्बत थी, ये औरतों की मोहब्बत थी। कमजोर दिल औरत, कमजोर दिल औरत अपने मासूम दूध पीते बच्चे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर रही। आका इसे कबूल कर लीजिए। आपने कहा ये क्या करेगा। कहा आका आप जब जिहाद में जाएंगे सामने से तीर आएंगे, पत्थर आएंगे, नेज़े के हमले होंगे, मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा शहीद हो जाए। पर आपको जख्म न आना चाहिए, पर आपको जख्म न आना चाहिए। ये औरतों की मोहब्बत थी, ये औरतों की मोहब्बत थी। जिस बच्चे को माँ अपने सीने से लगा कर रखती है, जुदा नहीं करना चाहती, उसी बच्चे को नबी अलैहिस्सलाम के लिए पेश कर करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। ये औरतों की मोहब्बत थी। इसलिए मेरे भाइयों नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की दूसरी अलामत अपने माल को खर्च करना। तीसरी अलामत कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होगी वो आप अलैहिस्सलाम के लिए जान भी लगाएगा। क्या लगाएगा? जान भी लगाएगा। मेरे माल भी किसके लिए? आपके लिए। मेरे जान भी आपके लिए, सबके सब लगा देगा। मैं आपके सामने सहाबा की वाकया जिक्र करता हूँ क्योंकि हमारे लिए सहाबा मयान हर चीज कैसे मोहब्बत करना, कैसे अदावत करना, हर चीज में जो मयार है। इसमें देखो हज़रत अबू बकर की पहली मिसाल कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हरम में लोगों को दावत दे रहे थे। इतने में सरदार कुरैश आए, आप पर टूट पड़े, आपको मारने लगे। जब हज़रत अबू बकर को पता चला वो दौड़े हुए आए। उनकी जबान पर एक जुमला अतब तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि तुम ऐसे बंदे को कत्ल कर रहे हो जो ये कह रहा है मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। इधर लोगों ने अल्लाह के नबी को छोड़ा। हज़रत अबू बकर गिर पड़े, टूट पड़े, मारना जो शुरू किया है, मारते मारते गिरा दिया है। उमैया बिन खलफ वक्त ने जूता पहन करके उसके हज़रत अबू बकर के पेट पर कूदा। जूता उतार करके हज़रत अबू बकर के चेहरे पर इतने जूते मारे कि आपका चेहरा सूज गया है, गिर गए, बेहोश हो गए। फिर उसके बाद में बदबख्त ने जूता पहन करके पेट के ऊपर कूदा। ये हाल हो गया था अबू बकर का कि चेहरे से पहचाना नहीं जाता था कि ये हज़रत अबू बकर है, ये हज़रत अबू बकर है। बेहोश हो गए। एक दो सांसें आ रही थी, एक दो सांसें आ रही थी। हज़रत अबू बकर के खानदान के लोग आए, हज़रत अबू बकर को उठा कर ले गए, हल्का करके ले गए। और हज़रत अबू बकर घर पे हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन होश नहीं आया है। सुबह से शाम हो गई है, होश नहीं आया है। असर का वक्त हो गया, होश नहीं आया। असर के बाद होश आया। लेकिन वाह रे मोहब्बत, वाह रे इश्क, कैसी मोहब्बत थी, कैसा ताल्लुक था, कैसी मोहब्बत थी कि होश आने के बाद सबसे पहला बोल क्या था, फिर नबी का क्या हाल है, फिर नबी का क्या हाल है। खानदान के लोग छोड़ करके चले गए जिनकी वजह से ये मोहब्बत आई, जिनकी
वजह से आफत आई, आज होश आने के बाद उन्हीं को याद कर रहे हैं। अम्मा ने कहा बेटा सुबह से शाम हो गई है, तेरे पेट के अंदर कुछ नहीं गया है। दूध लेकर के आई कि बेटा इसको गुड़गड़ पी लीजिए, इसको पेट के अंदर डाल लीजिए। कहा कि ना माँ, दूध का पीना हराम है, हराम है मेरे ऊपर दूध का पीना, कि जब तक के मैं नबी अलैहिस्सलाम का दीदार न कर लूं, मुझे खबर न मालूम हो जाए, कोई भी जो है चल नहीं सकता, कोई भी चीज चल नहीं सकता। उम्मे जमील को भेजा गया, उम्मे जमील को भेजा गया, वो गई कि आप अलैहिस्सलाम की खबर लेकर के आई। कहा कि अल्लाह के नबी खैरियत से हैं, आप आफियत से हैं, तो मुझे चैन नहीं पड़ता है, मुझे चैन नहीं पड़ता है, मुझे ले करके चलो, मैं आका के खुद जा करके अपनी आंखों से जा करके दीदार करूंगा, तब जाके मुझे सुकून हो सकता है। ये भी तो हो सकता था, कहते कि मुझसे चला नहीं जाता है, आका को बुला के ले आओ, आका को बुला के ले आओ। नहीं, ये बेअदबी हो जाएगी, ये बेअदबी हो जाएगी, मैं खुद चल करके जाऊंगा, चाहे मेरे पैर में ताकत है कि नहीं है, चलने की ताकत है कि नहीं है, लेकिन मैं खुद चल करके जाऊंगा। माँ के जरिए से और दो लोगों के जरिए से जा रहे हैं, पैर घिसट रहे हैं। आप दारे अरकम में मौजूद हैं, दारे अरकम के पास गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम निकले। जो आपने अपने यार को इस हाल में देखा, आप पे काबू हो गए, ताकि मेरे यार का लोगों ने क्या हाल कर दिया, मेरे दोस्त के लोगों ने क्या हाल कर दिया। अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया, अल्लाह के नबी भी रो रहे हैं, हज़रत अबू बकर भी रो रहे हैं, किस बात पर कि मेरे दोस्त के लोगों ने क्या हाल कर दिया, मेरे दोस्त के लोगों ने क्या हाल कर दिया, तो मेरे दोस्त के लोगों ने क्या हाल कर दिया। तो हज़रत अबू बकर को अपनी जान की फिक्र नहीं की है, अपनी जान की फिक्र नहीं की है। गारे तोड़ में याद करो, गारे तोड़ में याद करो, जिसम के कपड़े फाड़ करके सारे सुराख बंद किए, लेकिन एक सुराख बाकी रहा, अंगूठा लगाया, कोई कीड़ा काटता है काट ले, पर नबी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नबी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गार साफ किया, फिर आखिर में आका को बुलाया, आका तशरीफ लाइए, आका तशरीफ लाइए, आका। गार से निकले हैं हज़रत अबू बकर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी को सता रही है, किसी को सता रही है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ अबू बकर क्यों रोता है? सुराका बिन जोसुम पीछा करते वहां तक के पहुंच गया। कहा अल्लाह के नबी मैं अपने लिए नहीं रोता हूँ, मैं आपके लिए रोता हूँ, मुझे तकलीफ पहुंचे कोई बात नहीं, अगर आपको तकलीफ पहुंचे मेरे लिए हराकत है कि मेरे होते हुए आपको तकलीफ पहुंची है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अरे अबू बकर मैं तकलीफ नहीं, अल्लाह सालिहुमा, हे अबू बकर क्या ख्याल है तुम्हारा इन दो के बारे में? तीसरा मेरा खुदा भी है, तीसरा मेरा खुदा भी है। जालिम के पैर धंसे नीचे गिरा। हज़रत अबू बकर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फिक्र सता रही है, किस तरीके से आप मदीना पहुंचे, किस तरीके से आप मदीना पहुंचे। हज़रत अबू बकर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ अबू बकर क्या तमाशा कर रहे हैं, कभी आगे चलते हो कभी पीछे, कभी दाएं चलते हो कभी बाएं, ये क्या तमाशा कर रहे हैं? कहा अल्लाह के नबी मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए चलता हूँ, मुझे ख्याल आता है कहीं दुश्मन आगे से न आ जाए, मैं आगे को आ जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कहीं दुश्मन पीछे से न आ जाए, मैं पीछे को आ जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कहीं दाएं बाएं से न आ जाए, मैं दाएं बाएं को आ जाता हूँ, ताकि आपको तकलीफ न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे। ये कैसी मोहब्बत थी, ये कैसा इश्क था आप अलैहिस्सलाम से, आप अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। इसलिए आपके वालिद अबू कुहाफा, आपके वालिद हज़रत अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा ईमान लाए 80 साल के बाद नाबीना हो चुके हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि आपका को क्यों तकलीफ दी थी, मुझे बताते, मैं खुद जाकर के कलमा पढ़ा देता। कहा नहीं आका, मेरा बाप खुद इस बात का हकदार है, वो खुद आपकी खिदमत में आए, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। ईमान कबूल किया अबू कुहाफा ने, और अबू बकर ने एक कोने में बैठकर रोने लगे। लोगों ने पूछा ऐ अबू बकर क्यों रोता है, ये कैसा रोना, ये कैसा आंसू बहाना? कहा मैं रो इस बात कर रहा हूँ कि आज मेरे बाप की जगह, आज मेरे बाप की जगह अबू तालिब ईमान लाते, आज मेरे बाप की जगह अबू तालिब ईमान लाते। क्यों अबू तालिब, क्यों अबू बकर तुम्हारा बाप ईमान लाया तो क्या हुआ, मेरा बाप ईमान लाया, मेरा कलेजा ठंडा हुआ है। अबू तालिब ईमान लाते, मेरे नबी का कलेजा ठंडा हो जाता, मेरे नबी का कलेजा ठंडा हो जाता। मुझे इस बात का ज्यादा पसंद है मेरे कलेजे को ठंडा होने से मेरे नबी का कलेजा ठंडा हो जाए। इसलिए आप अलैहिस्सलाम से अबू बकर को इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतनी इश्क कि जब आप उम्मे मामद के खेमे से गुजरे हैं, आपके पास वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं था। हज़रत अबू बकर ने जाकर कहा कि अम्मा अगर इजाजत हो मैं बकरी का दूध दे दूं। और उम्मे मामद ने कहा कि जब ये बकरी चलने की ताकत नहीं रखती है, ये लेवल में जाकर के चलती है, ये दूध क्या देगी? कहा अम्मा ये इजाजत देना तेरा काम है, दूध देना अल्लाह का काम है। कहा ठीक है। हज़रत अबू बकर ने कपड़ा बांधा और थन में हाथ लगाए, गड़गड़ा के भर गया, गड़गड़ा के भर गया। फिर उसके दूध दुआ आका की खिदमत में पेश किया। आका
नोश फरमाइए, आका नोश फरमाइए, आपने पिया और पीजिए, आपने पिया और पीजिए, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर कहते हैं सुम्मा सरिबा हत्ता रज़ीतु। आका ने तो पिया और पिया, यहाँ तक कि मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया। आका दूध पी रहे हैं, खुश कौन हो रहा है? अबू बकर खुश हो रहा है। फिर तो आका का भला खुश कौन हो रहा है? आज के साथ खुश हो रहा है, आज के साथ खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब बच्चा पेट भर करके दूध पी लेता है, तब माँ को सुकून होता है, हाँ मेरे बच्चे का पेट भर गया है। या अल्लाह के नबी महबूब है, मुहिब कौन है? अबू बकर मुहिब है। जब महबूब के पेट में पेट भरा है तो मुहिब के दिल में सुकून हुआ है कि हाँ मेरे महबूब का दिल भर गया, मेरे महबूब का जो है पेट भर गया है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम से सिर्फ ये एक सहाबी की मोहब्बत नहीं थी, एक सहाबी की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि हर सहाबी के दिल के अंदर फूट फूट के भरी हुई थी। आप याद करो गज़वा अहद का मौका, गज़वा अहद का मौका, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शहीद हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जख्मी हुए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए। हज़रत तलहा को मालूम हुआ, आपको उठा करके ले गए, कंधे पे उठा करके ले गए और पहाड़ के पास ले गए, और पहाड़ में दर्रा था, इधर से चट्टान इधर से चट्टान, बीच में एक दर्रा था, वहां जा करके बैठा दिया। आप जख्म खुलता है, पत्थर नर्म हो गया है, और पीछे से कुछ कुफार लोग आते हैं आप पर हमले के लिए। आपने फरमाया